मैं पुलिस प्रशासन को भी और स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर दोषी आदमी को नहीं पकड़े तो निश्चित रूप से जो जनज्वार उठा हुआ है पूरे जिला से लेकर प्रदेश में, ये आने वाले समय में इस प्रशासन के लिए सरदर्द पैदा हो सकता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से पूरे प्रशासन को कहता हूं कि जो दोषी है उसको अगर 24 घंटा के अंदर में, मैं अपने प्रदेश के नेताओं से भी बात किया हूं, वो भी उनकी भी टीम आ रही है और ये मुद्दा इतना ठंडा से नहीं बीतने वाला है। सर, ये साहब भी खुद आए थे। तालिबानी यहाँ जो चाहेगा वो नहीं हो सकता है। यहाँ के कानून के अनुसार से सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या गांव का एक भंगी का बेटा हो। जहाँ जहाँ तालिबान समर्थक के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आज अफगानिस्तान में तालिबानी समर्थक क्या कर रहे हैं? सर, वो अफगानिस्तान का मामला है, वहाँ तालिबान की सरकार है, यहाँ तो हर एक जगह पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी तालिबानी विचारधारा के लोग प्रभावित रूप से हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के मानने वाले कंट्री ही क्यों नहीं हो, लेकिन वहाँ की जो पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी हुई है जो हमेशा तालिबानी एक ग्रुप जो है वो स्लीपर ग्रुप में वहाँ काम कर रहा है। उस गांव में, इजरा गांव में कुछ नेक्सस ग्रुप के लोगों ने मिल करके रजौड़ा गांव के जो हमारे राम प्रकाश पासवान जी हैं उनके साथ मृत्यु होने तक के मारने का काम प्रारंभ किए थे। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा के रजौरा में। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रजौरा और इजरा गांव के बारे में खबरें फैल रही है, आप सब ने जाना होगा कि किस तरह से एक दलित परिवार के एक शख्स जिनका नाम राम प्रकाश पासवान है, उन्हें पीटा गया, मारा गया चोरी की इल्ज़ाम के तहत। हम अभी इजरा से आ रहे हैं और रजौरा पहुंचे हैं कि हमारी मुलाकात यहाँ पर सुमन महासेठ जी से हुआ है, जो कि पूर्व में MLC रह चुके हैं मधुबनी से। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पहुंचे हुए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो क्या कुछ ये टिप्पणी करते हैं हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। क्या मुख्य मकसद था यहाँ? आज रात में 11 बजे हमको जानकारी मिली कि इजरा गांव में कुछ नेक्सस ग्रुप के लोगों ने मिल करके रजौड़ा गांव के जो हमारे राम प्रकाश पासवान जी हैं उनके साथ मृत्यु होने तक के मारने का काम प्रारंभ किए थे, लेकिन परिवार के लोगों को मालूम हुई कि नहीं, हमारे उनके परिवार के सदस्य को मारा जा रहा है। जो परिवार के लोग यहाँ से मूवमेंट किए, गांव के लोग मूवमेंट किए, तो उनको किसी तरह वहाँ से जान बचा कर लाए हैं और अभी जिस ढंग से वो इलाजरत हैं दरभंगा में, वो मौत, जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। उसी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और क्या मदद हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए हम आज यहाँ आए हैं। सर, बहुत सारी खबरें हैं मीडिया में, अलग अलग खबरें फैल रही है कि इन्हें चोरी के इल्ज़ाम में मारा गया। इनका खुद का बयान है कि ये वहाँ गए किसी लड़की से मिलने के लिए, उसे इन्हें बुलाया गया। इनकी बेटी का कहना है कि फूफा के यहाँ गए। तो कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे हैं तमाम अलग अलग मीडिया के सोर्सेस से, वो थोड़ा सा अलग अलग बयान आ रहा है। एक खबर ये भी आ रही है कि इन्हें पेशाब पिलाया गया, हालांकि जो इनका फर्द बयान है इसमें उन्होंने कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं किया। किसी भी कॉपी में, जो FIR कॉपी है, उसे बाद में इस बात को लाया गया, लेकिन पहले जो बयान दिया गया था वहाँ इस तरह का बयान नहीं दिया गया। क्या कुछ वजह लगती है? एक तो है कि बयान लेने में बहुत लेट किया गया है और जिस दिन घटना हो रही थी उस समय संध्या दस्ती के लोग उधर से गुजर रहे थे जी, रैका थाना के लोग, और रैका थाना के लोग जब गुजर रहे थे तो जब इस परिवार के लोगों को वहाँ पर रुके भी थे भीड़ देख करके, तो लोग पूछे भी वहाँ पर कि क्या मामला है, तो क्या आपसी मामला है, और जिसके कारण वो दस्ती के लोग चले गए। बाद में जब वो इसी परिवार के लोग को जब मालूम हुआ कि हमारे परिवार के लोगों को मारा जा रहा है, भाई को बांध कर मारा जा रहा है, तो ये परिवार के लोग गए। रास्ते में भी संध्या दस्ती के लोग मिले, वही दस्ती जो वहां से लौट रहे थे, लेकिन उस समय भी संध्या दस्ती ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जब परिवार के लोग बोल रहे थे कि मेरे भाई को मारा गया है, तो अभी गंभीरता से नहीं लिया गया। और जहां तक घटना का जो परिवार है, उस परिवार से हमारी बात हुई है, वो सुबह में ही 10 बजे यहाँ से नाश्ता करके मधुबनी गए थे अपने फुआ के यहाँ, चूंकि इनका एक ट्रैक्टर चलता है अपना, और ट्रैक्टर के भी बराबर आना जाना लगा रहता है। और उस दिन वो फुआ के यहाँ गए थे, और फुआ के यहाँ से जाकर जब लौट रहे थे तो हो सकता है कि
कहीं वहाँ कोई घटना हुई हो या कोई प्लांट करके पहले से रखा हो, क्योंकि हम आई विटनेस तो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ की जो पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी हुई है जो हमेशा तालिबानी एक ग्रुप जो है वो स्लीपर ग्रुप में वहाँ काम कर रहा है उस गांव में। कब हुआ था ऐसा घटना, क्या घटना हुई? ये हम बता देते हैं। ये घटना हमारे बीनू राम जी सामने आए। बीनू राम जी उसी गांव के हमारे ये इंजीनियर भी हैं और पूर्व में इनके साथ कई केस मुकदमा भी हो चुका था उस गांव के लोग। एक घटना हुई थी दरभंगा में, मोटरसाइकिल से पति पत्नी कहीं जा रहे थे और चूंकि ये अपने समाज में लीड करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको जो है सो एक 302 के मुकदमा में कि मेरी पत्नी जा रही थी मोटरसाइकिल से, वो गिर कर मरी थी, लेकिन इनके ऊपर 302 का केस किया गया था एक साजिश के तहत, जो बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ कि नहीं उनको चोट से ही मृत्यु हुई। तो इससे पूर्व में भी कई ऐसे वीडियो मेरे पास में है जो इनको धमकी देने का काम किया गया है और उनकी धमकी के द्वारा जान मारने तक का धमकी दिया गया है, वो मेरे वीडियो पास है। ये एक ग्रुप है, वहाँ नेक्सस ग्रुप है जो तालिबानी स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। क्यों मारेगा कोई इंसान अगर गुजर रहा है रास्ते? देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जहां जहां तालिबान समर्थक के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान में तालिबानी समर्थक क्या कर रहे हैं? सर वो अफगानिस्तान का मामला है, वहाँ तालिबान की सरकार है, यहाँ तो किसी तालिबान हर एक जगह पूरे वर्ल्ड में जहां भी तालिबानी विचारधारा के लोग प्रभावित रूप से हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के मानने वाले कंट्री ही क्यों नहीं हो, वो मुस्लिम इस्लाम को मानने वाला ही क्यों नहीं हो, लेकिन उनका है कि मेरे आदेश के अनुसार से आपको काम करना है। ऐसे स्लीपर सेल अपने भारत में भी सक्रिय रूप में है और इसको आप लोग को उस निगाह से देखना होगा। जब तक आप लोग धर्म के निगाह से देखते हैं कि ये इस्लाम एक है, तब तक ये दिखाई नहीं देगा। इस्लाम में भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो स्लीपर सेल के रूप में तालिबानी विचारधारा के लोग समर्थक है इस देश में, जो अपने विचारधारा को बढ़ाने के लिए वो धर्म का इसके आड़ में और विधर्मी पर ये काम करते हैं। सर क्या लगता है भाजपा की सरकार, आप खुद बिलोंग करते हैं इससे, विगत मुझे लगता है 8-8.5 साल से यहाँ पर है, अभी तक खत्म क्यों नहीं हो पाया सर? ये देखिए, ये बीज रोपण आजादी के बंटवारा के समय ही हुआ और हम तो चाहेंगे कि अभी इस बिंदु पर बहस नहीं करके आज का जो मुख्य बिंदु है, जो हमारे जो प्रभावित परिवार हैं, उस परिवार के बारे में और जो उसका दोषी है उस पर ही बात किया जाए। आजादी की भी बंटवारा, जो देश की आजादी मिली तो धर्म के आधार पर मिला, लेकिन जो इस देश से प्यार रखते थे वैसे लोग इस देश में रहना पसंद किए और जो जिनकी आमदनी उस आधार से नहीं थी वो वहां भी रहे। लेकिन वहाँ क्या स्थिति है, दिन दहाड़े वही लोगों के यहाँ को लूट लिया जाता है। सर यहाँ तो जनरली वही लोग रहे जो जिन्हें प्रेम, जिस देश से प्रेम था, लेकिन स्लीपर सेल जो है जिस मुद्दा पर देश का बंटवारा किए थे उसी समय से यहाँ सक्रिय है और राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से इसको फूलने फलने का काम किया गया। देश में 50 साल से ऊपर कांग्रेसियों ने शासन किया है, उनके भी संरक्षण में यह काम होता रहा, जिसके कारण देश के जनता ने एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम किया है। और इस सेल को लगातार आप देखते होंगे कि ईडी के द्वारा अभी पिछले दिन जो एक साजिश के तहत फुलवारी शरीफ में जो एफडीआई का जो ग्रुप था, स्लीपर सेल के कई लोग अरेस्ट हुए हैं, पीएफआई के एसडीएफ कई ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो तालिबानी विचारधारा के समर्थक हैं। तो सर इसीलिए आज की ये जो घटना है उसी के पोषक लोग वहाँ लगातार कुछ लोग हैं, नेक्सस ग्रुप के लोग हैं जो अपने धर्म के आड़ में बेवजह मारते हैं। हाँ, बेवजह मारते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। बताइए ना, ये बीनू राम को क्या जरूरत है केस करने का? ये मधुबनी में है और उसको कहा गया कि गौसा घाट में हमारे पति पत्नी जा रहे थे और इसको पीछे से मार दिया गया। सर इन्होंने जो वीडियो में कहा, इससे पहले जो इनके पास वीडियो है अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि किस ढंग से ये समाज के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं उनके आताताई घटना के विरोध में। आज से हमारे पूर्व के मुखिया हैं बता रहे थे कि परसों भी एक घटना हुई, एक लड़की के साथ छेड़खानी किया गया, एक लोग अरेस्ट हैं। यही तालिबानी ग्रुप के लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं, जो एक नेक्सस ग्रुप है जो थाना की दलाली भी करते हैं, थाना को मुंह मांगा पैसा भी देते हैं। और कल की भी घटना में ये थाना प्रभारी जो गिरफ्तारी करने आए थे उसी नेक्सस ग्रुप के लीडर के यहाँ 2 घंटा रुक करके जो गलत लोग, जो लोग उनके बात को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके दिया गया और जो दोषी लोग हैं उनको बचाने का काम किया गया है। तो सर आपका कहना है थाना मिला हुआ है? थाना मिला हुआ है, पैसा के लोभ में मिला। लोग कहते हैं कि थाना पैसा पर बिकता है, हमको लगता है इस केस में भी किया गया है।
है। लेकिन जिस प्रकार से आपके प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने इस घटना को उजागर किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसलिए आप लोग से भी मेरा आग्रह रहेगा कि ये जो दोषी कोई बचे नहीं, इसके लिए भी आप बेरहमी से मारा गया है, सजा तो मिलनी चाहिए। मौत का जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है और सजा देना का काम तो तालिबानी के हाथ में है। वो तो कानून को मानता नहीं है किसी भी देश में। नहीं सर, कानून है ना, गिरफ्तार की ऐसे लोगों को कर किया जा रहा है, ऐसे लोगों को उठाया गया है जो निर्दोष है, जो निर्बल है, जो उसको चंदा नहीं दे सकता है, जो उसको जमीन रजिस्ट्री नहीं कर सकता है, जो उसके जमीन में काम नहीं करता है, ऐसे लोगों को उठाया गया है। ऐसे नेक्सस ग्रुप के लोग, उसका नाम लिखाया गया है। लेकिन जो दोषी हैं, जो परिवार के लोग, यहाँ पर सभी समाज के लोग कर रहे हैं कि मुफ्ती मुखिया जो पूर्व में थे वही उस ग्रुप का लीडर है, जो मारने का आदेश वही दिया है, मारने का जिसका रिकॉर्डिंग है, मारने का आदेश वही उसने दिया है जिसका रिकॉर्डिंग है। लेकिन उसका नाम ना FIR में आने दिया है, ना अभी तक गिरफ्तारी की गई है। सर, आपका मानना है कि पुलिस प्रशासन भी अब इस मामले को समेटने के लिए जो निर्दोष लोगों से गिरफ्तार करे, पुलिस प्रशासन इस प्रभावित परिवार को मैनेज करने में लगी हुई है कि कैसे इस केस को खत्म करे। मैं पुलिस प्रशासन को भी और स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर दोषी आदमी को नहीं पकड़े तो निश्चित रूप से जो जनजुआर उठा हुआ है पूरे जिला से लेकर प्रदेश में, ये आने वाले समय में इस प्रशासन के लिए सरदर्द पैदा हो सकता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से पूरे प्रशासन को कहता हूं कि जो दोषी है उसको अगर 24 घंटा के अंदर में, मैं अपने प्रदेश के नेताओं से भी बात किया हूं, वो भी उनकी भी टीम आ रही है और ये मुद्दा इतना ठंडा से नहीं बीतने वाला है। सर, ये साहब भी खुद आए हैं। तालिबानी यहाँ जो चाहेगा वो नहीं हो सकता है। यहाँ के कानून के अनुसार से सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या गांव का एक भंगी का बेटा हो, सभी को मानना पड़ेगा। सर, SDM अभी आए हुए थे यहाँ पर, आपने भी बातचीत की उनसे, तो क्या लगता है कि क्या प्रशासन अभी आग्रह किया कि पहले जो प्रभावित जो मेरे पेशेंट हैं राम प्रकाश पासवान जी, वो जीवन मौत से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि DMCH में भीड़ रहने के कारण तुरंत सुविधा नहीं मिलती। हम उनको कहें कि तुरंत अच्छा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा के लिए आप राज्य सरकार को लिखे और IGMS में हो या जो भी एम्स में हो, जहाँ भी सुविधा उनका इलाज हो। और हमको लगता है कि SDO साहब सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। और हम भी अपने नेताओं से आग्रह किए हैं कि तुरंत वहाँ पर जो है बड़े पदाधिकारियों से बात करके अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा मिले। सर, एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों का ये कहना है, क्योंकि लगातार अभी 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे ज्यादा ये खबरें आ रही है, कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या जो सरकार पलटी है बिहार में, उसके बाद भाजपा को कोई एक चीज चाहिए थी जिसपे वो राजनीति कर सके। देखिए, ये तो बड़ा है कि हम आपको, चूंकि माहौल वैसा नहीं है, लेकिन एक घटना बताते हैं कि आज देश का एक बहुत बड़ा नेक्सस ग्रुप, कोई भी रचनात्मक काम होता है तो उसके विरोध में खड़ा होते हैं। जैसे कोरोना के समय में भी जब वैक्सीन का निर्माण हुआ था तो ऐसे नेक्सस ग्रुप कहते थे कि ये नेक्सस करने से बाझपन आ जाएगा, ऐसे ग्रुप करने से आप, ये बीजेपी का है, ऐसे भी नेक्सस ग्रुप के लोग हैं, उसके भी समर्थक हजारों की संख्या में हैं। तो कहने वाले लोकतंत्र में चूंकि बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन बीजेपी पर आज तक 1925 में जब RSS की प्रारंभ हुई थी और उस समय से उस विचारधारा को मानने वाले लोग जो बीजेपी में है, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए कि RSS ने देश को तोड़ने का काम किया या इंदिरा गांधी को मारने का काम किया। लेकिन सरकार हमेशा उसको प्रताड़ित करने का काम की है। और आज भी ऐसे लोग सक्रिय हैं कि बीजेपी के लोग, RSS के लोग जो देश विरोधी गतिविधि में लगे हैं, लेकिन जब सेना को जरूरत होता है तो देश के अंतिम बॉर्डर पर यही RSS के लोग और बीजेपी के लोग इस कोरोना काल में भी करोड़ों लोगों के जान रक्षा के लिए करोड़ों कार्यकर्ता ने अपना पूरा समय देकर दिया है, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमेशा आता रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। बस एक ऑन कर दी। ये हमारे साथ सुमन महासेठ जी थे जो पूर्व में मधुबनी MLC रह चुके हैं। इनसे हमारी बातचीत हुई और तमाम बातों के बाद इनसे पता चला कि इनका ये कहना है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने इजरा में राम प्रकाश पासवान को मारा है वो कहीं ना कहीं नक्सली लोग हैं और नेक्सस से जुड़े हुए लोग हैं। इनका ये आरोप है कि जिस तरह से, जिस बेरहमी से मारा गया वो भी बगैर किसी मतलब के, चोरी और तमाम जो चीज़ें जो इजरा के लोगों का कहना है, कहीं ना कहीं सुमन जी उनका खंडन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ समाज में एक बढ़ावा दिखाने की वजह से उन लोगों ने उसे मारा है। आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।